बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। ऑन न्यूज़ के साथ मैं हूं सना हुसैन। बुलेटिन में शामिल करते हैं कुछ इलाकाई खबरें। तालीमी इदारे बंद, निगरान हुकूमत की स्मोक पॉलिसी के तहत हुजर शाह मुकीम में भी पंजाब के 6 डिवीज़न के शहरों की तरह 2 रोज़ के लिए तालीमी इदारे बंद हो चुके हैं। डॉक्टर्स इस मौसम में गैर ज़रूरी सफ़र के अलावा क्या तजवीज़ करते हैं, इस हवाले से देखते हैं मोहम्मद हामिद भट्टी की ये रिपोर्ट। शहर औलिया उजरा शाह मुकीम इन दिनों शदीद स्मोक की लपेट में है। निगरान हुकूमत की पंजाब के 6 डिवीज़न के लिए बनाई गई स्मोक पॉलिसी के मुताबिक यहाँ भी जुमा और हफ्ता 2 रोज के लिए तलीमी इदारे बंद हो चुके हैं। ज़िले इंतजामिया उकाड़ा फ़ज़ाई आलूदगी का सबब बनने वाले कारखानों और ईंटों वाले भट्ठों को रोज़ाना की बुनियाद पर लाखों रुपए जुर्माने और फसलों की बाक़ियात जलाने वालों के खिलाफ कार्रवाइयाँ कर रही है। स्मोक जो है, इससे आँखों में जलन पैदा हो जाती है, पानी आना, चिपकना, जुड़ना, सुरख होना, ये इसके असरात हैं। और इससे कैसे बचा जाए? इससे बचने के लिए आप गूगल इस्तेमाल करें, ग्लासेस इस्तेमाल करें। अगर सांस की दुश्वारी है, जिसको सांस के मसाइल हैं, अगर सांस की दुश्वारी बढ़ गई है तो फ़ौरन अपने डॉक्टर से रुजू करें। निगरान हुकूमत एयर क्वालिटी इंडेक्स को बेहतर बनाने के लिए संजीदा दिखाई देती है। हुकूमती ऐलान के मुताबिक अगर 29 नवंबर को आसमान पर मखसूस बादल मौजूद हुए तो स्मोक से ज़्यादा मुतासरा शहरों में मसनूई बारिश भी बरसाई जा सकती है। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद हामिद भट्टी, ऑन न्यूज़ उजरा शाह मुकीम। बुलेटिन में खबर शामिल करते हैं डहरकी से। हमारे नुमाइंदा रज़ा सोमरू की रिपोर्ट के मुताबिक दुल्हन मुबैना कत्ल। घोटकी के नवाही इलाके पांधी फकीर में दुल्हन को मुबैना तौर कत्ल कर दिया गया। मकतूला की शिनाख्त तरबेली के नाम से हुई। पुलिस मकतूला की शादी चंद रोज काबिल सईब शेख से हुई थी। बेटी को खावंद और ससुरालियों ने जहर देकर गला दबाकर कत्ल किया है। मकतूला की वालदा मकतूला के वर्सा की फरियाद पर शोहर सईब शेख को हिरासत में ले लिया गया है। पुलिस वाक़े की तहकीकात कर रही है। पोस्टमार्टम के लिए लाश को सिविल अस्पताल घोटकी मुंतकिल कर दिया गया है। शामिल करते हैं पीर महल से 15 रोज फ्री चेकअप डेंटल क्लिनिक का इफ्तिताह कर दिया गया है। अवाम की खिदमत अवाम की दहलीज पर। डॉक्टर सामा काशिफ हमारे नुमाइंदा खसूसी रफाकत चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक संदीलियां वाली अवाम की खिदमत करना मेरी अवलीन तरजीह है। 15 रोज़ा फ्री चेकअप निजी क्लिनिक का रिबन काट के इफ्तिताह कर दिया गया है, जिसके मेहमान खसूसी साबिक MPA पीर सैयद कुतुब अली शाह अलमारूफ अली बाबा ने अपने दस्ते मुबारक से किया। डॉक्टर सामा काशिफ ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, महंगाई के इस दौर में अवाम की खिदमत करना मेरे फरीज़ा में शामिल है। शहरियों ने कसीर तादाद में शिरकत की और डॉक्टर सामा काशिफ की इस काविश को सराहा। अवाम का कहना है कि इस पसमानदा इलाके में ये सहूलत किसी नेमत से कम नहीं। प्रोग्राम के इख्तिताम पर पीर सैयद कुतुब अली शाह अलमारूफ अली बाबा ने मुल्क और सलामती के लिए दुआ भी मांगी गई। खबर शामिल करते हैं पेशावर से। KPK के ब्यूरो चीफ शाह ज़मान यूसुफ़ज़ई के मुताबिक पेशावर साबिका नाज़िम आला जमीयत उलमा इस्लाम सूबाई रहनुमा हाजी उमर महमद के भाई की वफ़ात पर फातिहा ख्वानी तीसरे रोज़ भी जारी रही, जिसमें मुख्तलिफ सियासी जमातों से ताल्लुक़ रखने वालों, लीडरों और समाजी शख्सियात, ताजर शख्सियात और मजहबी शख्सियात के साथ कसीर तादाद में लोगों ने शिरकत की, जिसमें पेशावर के मेयर हाजी ज़ुबैर अली PP साबिका सूबाई सदर और सूबाई सेहत वज़ीर, जिसमें पेशावर मेयर हाजी ज़ुबैर अली PP साबिका सूबाई सदर और सूबाई सेहत वज़ीर ज़ाहिर शाह, ANP सेंटर हाजी हदायतुल्लाह, ANP रहनुमा हाजी बाबर, जमीयत उलमा इस्लाम रहनुमा एजाज समेत हाजी फजल वहाब साफ़ी, चेयरमैन सीनियर सहाफ़ी उस्मान ने शिरकत। सब ने साबिका नाज़िम आला जमीयत उलमा इस्लाम सूबाई रहनुमा हाजी उमर महमद के भाई के लिए दुआए मग़फ़िरत की। मज़ीद देखते हैं इस ख़ुसूसी रिपोर्ट में। लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द व इन तुबदू मा फी अनफुसिकुम औ तुख़्फूहु युहासिबुकुम बिहिल्लाह फयग़फ़िरु लिमन यशाअ व युअज़्ज़िबु मन यशाअ वल्लाहु अला कुल्लि शैइन क़दीर। आमन अर्रसूल बिमा उन्ज़िला इलैहि मिन रब्बिहि वल मुअ्मिनून कुल्लुन आमन बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि व रुसुलिहि ला नुफ़र्रिक़ु बैन अहदिन मिन रुसुलिहि व क़ालू समिअना व अतअना ग़ुफ़रानक रब्बना व इलैकल मसीर। ला युकल्लिफ़ुल्लाहु नफ़्सन इल्ला वुसअहा लहा मा कसबत व अलैहा मा इक्तसबत। रब्बना ला तुआख़िज़ना इन नसीना व अख़्तअना रब्बना व ला तहमिल अलैना इस्रन कमा हमलतहु अला الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
खबर शामिल करते हैं रहीमिया खान से। हमारे नुमाइंदा सरदार जामरब नवाज की रिपोर्ट के मुताबिक रहीमिया खान असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट पब्लिक प्रोसिक्यूटर राव अमजद अली अमजद के दलाइल से इत्तफाक करते हुए बाअदालत एडिशनल सेशन जज हाफिज अब्दुल हमीद ने मुकदमा दर्ज कर लिया। मुलजिम ज़ुहैब लियाकत को उम्र कैद और 2 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। तफसील के मुताबिक असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट पब्लिक प्रोसिक्यूटर रहीमिया खान राव अमजद अली अमजद ने गुज़िश्ता रोज़ मुकदमा दर्ज करके थाना सिटी सी डिवीज़न में मुकदमे की पैरवी करते हुए मुजरिम ज़ुहैब लियाकत के जुर्म में दफ़ा 302 के खिलाफ दलाइल पेश किए। बाअदालत एडिशनल सेशन जज हाफिज अब्दुल हमीद ने दलाइल से इत्तफाक करते हुए और जुर्म साबित होने पर मुजरिम ज़ुहैब लियाकत को उम्र कैद और 2 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। इस मौके पर असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट प्रोसिक्यूटर राव अमजद अली अमजद ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मैंने अपनी ड्यूटी के दौरान बहुत से चैलेंज का सामना होने के बावजूद हमेशा मजलूम के साथ दिया। अपनी तमाम तर सलाहियतें बरोकार लाकर बड़े बड़े मुजरिमों को कानून के कटहरे में लाकर कानून के मुताबिक सजा दिलवाई। मजलूम और बेसहारों को इंसाफ दिलाने में दिली सुकून महसूस करता हूँ। डहरकी से खबर शामिल करते हैं। हमारे नुमाइंदे अली रजा सोमरू की रिपोर्ट के मुताबिक डहरकी पुलिस का डाकुओं के दरमियान मुकाबला। डहरकी दात रोड के करीब लिंक रोड पर डकैती की वारदात के इरादे से खड़े डाकू का पुलिस के दरमियान मुकाबला। मुकाबले के दौरान फायरिंग के नतीजे में एक डाकू को गिरफ्तार कर लिया गया जो कि संगीन ज्राइम में मुलव्वस है। गिरफ्तार डाकू डकैती, चोरी और दीगर बड़े क्राइम वाले गिरोह का एक्टिव कारिंदा है जो कि घोटकी पुलिस को इंतहाई मतलूब था। गिरफ्तार डाकू ने कुछ रोज अपने साथियों के साथ मिलकर एंग्रो गेट 3 पर करियाना की दुकान डकैती करके फरार हो गए थे। गिरफ्तार डाकू के कब्जा से 1 अदद पिस्टल के साथ बुलेट और नकदी रकम 80,000 बरामद हुए हैं। गिरफ्तार मुलजिम की शिनाख्त आमिर वल्द खमीसो खश्क सकना मुस्लिम कानूनी डहरकी से हुई है। गिरफ्तार डाकू का मजीद क्रिमिनल रिकॉर्ड चेक किया जा रहा है। खबर शामिल करते हैं फाजिलपुर से। ब्यूरो चीफ शौकत लशारी की रिपोर्ट के मुताबिक हुकूमत पंजाब ने मुमताज माहिर तालीम राव अहमद खुर्शीद को तब्दील करके सी एजुकेशन अथॉरिटी राजनपुर ऑफिस में बतौर असिस्टेंट डायरेक्टर एडमिन लगा दिया, जिन्होंने अपने ओहदे का चार्ज संभाल कर काम शुरू कर दिया। सियासी समाजी हलकों की तरफ से मुबारकबाद। तफसील के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर सेक्रेटरी तालीम पंजाब ने मुमताज माहिर तालीम राव अहमद खुर्शीद को तब्दील करके CEO एजुकेशन अथॉरिटी ऑफिस जहांपुर में बतौर असिस्टेंट डायरेक्टर एडमिन लगा दिया, जिन्होंने चार्ज संभाल के काम शुरू कर दिया। रियाज अहमद आसिफ खान साबिक कमिश्नर, चौधरी मोहम्मद अमीन साबिक DC राजनपुर, गाजी अमानुल्लाह डायरेक्टर ओपन यूनिवर्सिटी डेरा, प्रोफेसर कैसर अब्बास कासमी एडिशनल कमिश्नर, असदुल्लाह चांडिया ADCG राजनपुर, मोहम्मद सिफातुल्लाह DMO राजनपुर, CEO हेल्थ राजनपुर डॉक्टर राशिद हुसैन लशारी, साबिक DG हेल्थ पंजाब डॉक्टर मोहब्बत अली, डेटाबेस ऑफिसर सरदार सुल्तान अली दरीशक, डिप्टी डायरेक्टर कॉलेजेस राजनपुर माजिद हयात, DEO मलिक अब्दुल हमीद, फौजिया हिना, शफीक साजिद, डिप्टी DEO राजनपुर आबिद हुसैन शाकिर, राव मोहम्मद तारिक, प्रिंसिपल चौधरी नूर अहमद, बशीर अहमद तहीम, मैडम निगत गुल, मैडम जाहिदा अकील साहिबा, ताहिरा शाह, इब्राहिम मशूरी, चौधरी लियाकत हुसैन, मोहसिन खान, मोहम्मद नासिर खोसा, राव सनाउल्लाह खान, जरकनार अली खान दरीशक, प्रिंसिपल हायर सेकेंडरी स्कूल मोहम्मद इकबाल रहमानी, गौस बख्श, विंस रजब खान दरीशक, अब्दुल्ला खान दरीशक, बाबर खान, मोहम्मद शहजाद खान और दीगर मुबारकबाद देते हुए तवक्का जाहिर की कि वो अपनी जिम्मेदारियां पूरी करते हुए राजनपुर का लिटरेसी रेट बढ़ाने की पूरी कोशिश करेंगे। अफसोसनाक खबर से आपको आगाह कर रहे हैं। रनाला खुर्द में तेज रफ्तार ट्रॉलर की मोटरसाइकिल सवार को टक्कर के नतीजे में मोटरसाइकिल सवार मौके पर जाम भाग। इत्तला मिलने पर SQ 1122 मौके पर पहुंच गई। जाम भाग होने वाला मोहम्मद आसिफ नामी शख्स पंजाब यूनिवर्सिटी हाउसिंग स्कीम फेज 2 का रिहायशी है। खबर शामिल करते हैं टंडो मोहम्मद खान से। गांव गोलहू डिस्कानी में मकीनों ने जाली दस्तावेजात के जरिए जमीनों पर कब्जे के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया। खिताब करते हुए जाहिद डिस्कानी ने कहा कि हमारा गांव 300 साल पुराना गांव है। रिजवान उर्फ चार्ली पंजाबी, मोहम्मद आलम पंजाबी, नेमतुल्लाह पंजाबी को हमारी जमीन पर जाली दस्तावेजात बनाकर जरिए जमीन पर कब्जा करने और झूठे मुकदमा दर्ज करवाने के लिए जान से मारने की धमकियां दी जा रही हैं। इससे कबल भी हमारी जमीनों पर कब्जे की कोशिश की जा चुकी है, जिसमें हमारी बड़ी जेलें भी काटी जा चुकी।
टंडो मोहम्मद खान से इशफाक हुसैन की रिपोर्ट के मुताबिक DIG हैदराबाद और SSP टंडो मोहम्मद खान सैयद सलीम शाह की हिदायत पर मंशियात फरोशों के खिलाफ उनका सिलसिला जारी। टंडो फजल रोड पर मंशियात स्मगलिंग की खुफिया इतला पर कार्रवाई के दौरान लाखों रुपए मालियत के 79 कट्टे मंशियात के बरामद करते हुए एक मुलजिम को मजदा समेत गिरफ्तार कर लिया, जबकि 3 मुलजमान फरार होने में कामयाब हो गए। 20 सेक्शन पुलिस स्टेशन के सब इंस्पेक्टर हामिद अली ओठू ने अपने ऑफिस में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि मंशियात स्मगलिंग की खुफिया इतला पर पुलिस स्टेशन के हेड मुहर्रर शरीफ मलाह के हमरा पुलिस की भारी नफरी ने टंडो मोहम्मद खान टंडो फजल रोड पर चेकिंग के दौरान मंशियात में इस्तेमाल होने वाले लाखों रुपए मालियत के खाम माल को बरामद करते हुए ट्रक ड्राइवर इकबाल वल्द मनसब खान को गिरफ्तार करके लॉकअप कर दिया। दौरान कार्रवाई 3 मुलजिम अब्दुल खालिक उर्फ खालू खास खली, इमरान खान भरगड़ी और बिलाल अहमद मौके से फायदा उठाते हुए फरार होने में कामयाब हो गए। पुलिस स्टेशन 20 सेक्शन में मंशियात एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया। हासिलपुर से हमारे नुमाइंदा यकूब रजा की रिपोर्ट के मुताबिक हासिलपुर गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में बच्चियों पर तशद्दुद, हाथों से ज्यादा जुबान पर इन्हिसार करें तो ऐसे वाकयात में कमी लाई जा सकती है। हासिलपुर डिग्री कॉलेज बराए खवातीन तलबा पर सादिया नामी टीचर का हमला और तशद्दुद। सादिया नामी टीचर ने हमारे सर पटक पटक कर दीवार में मारे तलबा का मौकफ, हमारे जिस्म पर तशद्दुद के निशानात मौजूद हैं। हेड मिस्ट्रेस ने भी ताहाल कोई नोटिस नहीं लिया। वर्सा का कानूनी चाराजोई का फैसला, मार नहीं प्यार का स्लोगन, बच्चों पर बढ़ता हुआ खौफ, जिस्मानी टॉर्चर और इनकी सलाहियतों को पसमानदा करने के खिलाफ हुकूमत की तरफ से उठाया गया, जिस कदम पर सादिया नामी टीचर ने वार करके सरकार को चैलेंज कर दिया। सादिया नामी इंग्लिश टीचर जो तकरीबन 450 बच्चियों को इंग्लिश लेक्चर देती हैं। हेड मिस्ट्रेस का मौकफ, ये बच्चियां क्लास में डिस्टर्बेंस पैदा कर रही थी, मजीद मैं इस मामले को चेक करती हूँ। हेड मिस्ट्रेस का मौकफ, तालीम वो जेवर है जो बच्चियों की शख्सियत को निखारता है। सैकड़ों बच्चियों के सामने तशद्दुद का निशाना बनने वाली बच्चियों की सेल्फ रिस्पेक्ट को इस तरह बेआबरू करना काबिल मज़म्मत है। मौज़िज़ीन शहरियों का मौकफ और आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा। मैं फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट हूँ डिग्री कॉलेज की हासिलपुर। हम लोग ना इंग्लिश का लेक्चर ले रहे थे तो ना मैम सादिया वाजवा ने ना जैसे सारे बच्चे शोर कर रहे थे तो ना हम लोग ने चेयर्स पे बैठे थे, जैसे चेयर्स पड़ी थी हम लोग वैसे जाके बैठ गए थे। तो ना मैम आई हैं तो मैम ने ये नहीं पूछा आप लोग क्या कर रहे हो क्या नहीं, तो मैम ने हम लोगों को इतना बेरहमी से मैम ने हम लोगों को मारा है। पहले हम लोगों को थप्पड़ मारती रही हैं, बालों से खींचे हैं, फिर मैम ने हम लोगों को क्लासेस से धक्के देकर बाहर मारा है। तो फिर उसके बाद हम उठे हैं, फिर मैम ने हमें अच्छे तरीके से उठने भी दिया। मैम ने ना हम लोगों के सर पकड़ पकड़ के दीवारों में मारे हैं, हमारे गले मोसे हैं। फिर मैम हमें मैम के पास ले गए हैं, जाते हुए भी हमारी मैम हमारे थप्पड़ मार के ले गई हैं। फिर आगे से मैम जो प्रिंसिपल थी उन्होंने भी कोई मैम को कुछ भी नहीं कहा, वो हमारे खिलाफ थी, हमें ही आगे से बोल रही थी। आगे से हमें कह रही हैं कि हम आपको कॉलेज से निकाल देंगे। उनका नाम इंग्लिश का लेक्चर लेती हैं और उनका नाम मैम सादिया वाजवा है। अब बात करेंगे शहर कायद की, जहां कायम खानी पुलिस चौकी ने कार्रवाई करते हुए इंतहाई मतलूब स्ट्रीट क्रिमिनल को असला समेत गिरफ्तार कर लिया। कराची से नुमाइंदा ऑन न्यूज मोहम्मद आमिर मौजूद हैं कायम खानी पुलिस चौकी में, जहां चौकी इंचार्ज इफ्तिखार शाह से मुलजिम की गिरफ्तारी के हवाले से गुफ्तगू की जा रही है। जी मोहम्मद आमिर, आगाह कीजिएगा ऑन न्यूज के नाज़रीन। बिल्कुल इस टाइम हम मौजूद है कायम खानी पुलिस चौकी में, जहाँ पर हमारे साथ मौजूद है चौकी इंचार्ज कायम खानी इफ्तिखार शाह, जिन्होंने पुलिस पार्टी के हमरा कार्रवाई करते हुए इंतहाई मतलूब स्ट्रीट क्रिमिनल को गिरफ्तार किया। हम इनसे जानते हैं। अच्छा सर, आप हमें यह बताएं मुलजिम की गिरफ्तारी कैसे अमल में आई? ये खुफिया इंफॉर्मेशन के तौर पे मुतअद्दिद वारदातों में मतलूब था और पुलिस पार्टी के हमरा मैंने रेड किए और उसको गिरफ्तार किया है। मुलजिम ने क्या इंकशाफात किए हैं कि मुलजिम ने शहर कायद में कितनी स्ट्रीट क्राइम की वारदातें की हैं? मुलजिम ने स्ट्रीट क्राइम के हवाले से इंकशाफात किए हैं कि PS सईदाबाद के इलाके में और थाना मदीना थाने की हदूद में जो है ना इसने मोबाइल स्नेच किए, स्नेचिंग की वारदातों में मुलविस है। गिरफ्तार मुलजमान ने क्या इंकशाफात किए हैं कि क्या ये किसी गिरोह का हिस्सा है या इसके और भी साथी हैं जो डकैती में इसके साथ मुलविस होते थे? बिल्कुल, इसने इंकशाफात किए हैं कि इसके साथ इसके जो करीबी साथी हैं, 3 साथी हैं जो इस वक्त जो है ना पुलिस को भी मतलूब है, जो इस वक्त कराची से बाहर हैं। गिरफ्तार मुलजिम से जो असला बरामद किया गया, क्या इंकशाफात किया मुलजिम ने कि ये असला कौन लोग हैं जो मुलजिम को प्रोवाइड कर रहे थे? ये मुतअद्दिद लोग हैं जो उनके करीबी साथी हैं जो इस वक्त जो है ना यहाँ मौजूद नहीं है और ये रेंट पे वेपन लेते हैं और वारदातें करते रहते हैं। जी बिल्कुल, हम मौजूद थे कायम खानी पुलिस चौकी में, जहाँ पर हमारे साथ मौजूद थे चौकी इंचार्ज इफ्तिखार शाह, जो मुलजिम की गिरफ्तारी के हवाले से गुफ्तगू कर रहे थे।
चौकी इंचार्ज इफ्तिखार शाह का कहना है कि मुलजिम ने इंकशाफात किए, मुलजिम के मजीद साथियों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई कर रही है। मुतअद्दिद जगहों पर छापे मारे जा रहे हैं। मुलजिम के बाकी साथियों की गिरफ्तारी के हवाले से कैमरा टीम के साथ मोहम्मद आमिर, ऑन न्यूज़, कराची। खबर शामिल करते हैं रून आबाद से। निजी अस्पताल पर शहरियों की जानिब से अरसा दराज से लगाए जाने वाले इल्जामात सच निकले। निजी अस्पताल के मुतालिक रून आबाद के शहरी सोशल मीडिया पर अक्सर अपने ख्यालात पेश करते रहते हैं, जिनको इल्जामात या ब्लैकमेलिंग का नाम दिया जाता था, मगर हेल्थ केयर कमीशन में 3 साल केस चलने और इंक्वायरी के बाद रून आबाद के शहरियों की बातें सच साबित हुई। हरुणाबाद के सदा हुसैन नामी शहरी की जानिब से ताहिर मेडिकल कॉम्प्लेक्स में 2019 से चलने वाला केस का फैसला आ गया। शहरी ने अपनी वालदा की मौत का जिम्मेदार ताहिर मेडिकल कॉम्प्लेक्स को ठहराते हुए पंजाब हेल्थ केयर कमीशन में केस दायर किया था, जिस पर कई साल से केस की समाअत एक पैनल कर रहा था। 2 दिन कबल पंजाब हेल्थ केयर कमीशन में पैनल ने ताहिर मेडिकल कॉम्प्लेक्स हरुणाबाद को इलाज मुआवजा में गफलत बरतने, डॉक्यूमेंट्स में टैंपरिंग करने पर 5 लाख रुपया जुर्माना करते हुए नोटिस भी जारी कर दिया। सखर से ब्यूरो चीफ अब्दुल्ला महर, सरकारी मुलाजमीन की तब्दीली और तकर्री एक मामूल का अमल है, लेकिन एक ऐसे वक्त में जब पुलिस ने शहीद जान मोहम्मद महर के कातलों के गिर्द घेरा तंग कर रखा है और चंद रोज कबल कातिल का बेटा अपने साथी समेत जख्मी हो गया था। पुलिस के साथ फायरिंग का तबादला, पुलिस कातलों के करीब पहुंच चुकी है। ऐसे में SSP सखर इरफान समू का तबादला कई सवालात को जन्म देता है और इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि शहीद जान मोहम्मद महर के कत्ल ने कातलों की सहूलतकार हैं, जो केस को खराब करने की मुसलसल साजिशें कर रहे हैं। पाकिस्तान भर से मुस्लिम लीग नून क्लीन स्वैप करेगी। मियां नवाज शरीफ ही मुल्क को तमाम बुरानों और चैलेंजेस से निकालने की सलाहियत रखते हैं। साबिक वज़ीर आला पंजाब मियां हमजा शहबाज की साबिक रुकन असम्बली साजिदा नवीद से मुलाकात। पाकपतन साबिका MPA उम्मीदवार बराए सूबाई असम्बली पंजाब 2024 मोहतरमा साजिदा नवीद की नवीद अहमद सलानी के हमरा साबिक वज़ीर आला पंजाब मियां हमजा शहबाज शरीफ से मॉडल टाउन में मुलाकात में आइंदा इलेक्शन और मौजूदा सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल हुआ। आने वाली इलेक्शन में मोहतरमा साजिदा नवीद मुस्लिम लीग नून की जानिब से इलेक्शन में हिस्सा लेंगी। इस मौके पर मियां हमजा शहबाज ने मैडम साजिदा नवीद से गुफ्तगू करते हुए कहा कि इंशाअल्लाह मुस्लिम लीग नून पाकिस्तान भर से भारी अक्सरियत से कामयाब होंगी। इंशाअल्लाह आइंदा वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ होंगे, जो मुल्क को तरक्की की तरफ गामजन करेंगे और तमाम बहरानों का खात्मा इनकी अव्वलीन तरजीह होगी। मुलाकात के दौरान पाकपतन की सियासी सूरत हाल पर भी खुसूसी गुफ्तगू हुई। रुक करते हैं कराची का, जहां मोहम्मद खान पुलिस चौकी के चौकी इंचार्ज ने पुलिस पार्टी के हमरा कार्रवाई करते हुए एक मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। गुटका मावा के जराइम में मुलव्वस अफराद चौकी इंचार्ज को झोलियां उठाकर बददुआएं देने लगे। कराची से नुमाइंदा ऑन न्यूज़ मोहम्मद आमिर मौजूद हैं कायम खाने पुलिस चौकी में, जहां चौकी इंचार्ज गुलाम मुर्तजा से मुलजिम की गिरफ्तारी के हवाले से गुफ्तगू की जा रही है। बिल्कुल इस टाइम हम मौजूद है मोहम्मद खान पुलिस चौकी में, हमारे साथ मौजूद है चौकी इंचार्ज मुर्तजा। अच्छा मुर्तजा भाई, हाल ही में आपने एक कार्रवाई की गुटका मावा फरोशों के खिलाफ। सर, इत्तेहाद टाउन में बिल्कुल मावा यहाँ पर नहीं मिला, फिर ये कैसे मुमकिन होगा कि आपने गुटका फरोश गिरफ्तार कर लिए? सर, हमारे को मकबर खास से इतला मिली थी कि ये बंदा जो है पहले केबन पे बेच रहा था। केबन से तो हमने सख्ती कर दी, फिर ये गलियों कोचों में घूम फिर के कर रहा था। तो मकबर खास की इतला पे जैसे ही हम पहुँचे तो आगे ये मावे के बोरे के साथ हमारे को मिल गया, जिसको हमने जाके FIR करके तो बंद किए। राय के मुताबिक काफ़ी गुटखा फरोश जो है आपसे राब्ते कर रहे हैं। यहाँ पे खुफिया ज़रा से हमें इत्तला मसूल हुई है कि कुछ लोग आपको यहाँ पर आके बदवाएं तक दे रहे हैं, क्या कहेंगे इस पे? हाँ, बदवाएं तो दे रहे हैं, कह रहे हैं कि जी आपने मावा गुटका यहाँ बंद करवा दिया, हम आपके लिए हाथ उठा के दुआ करेंगे कि जो है ना अल्लाह पाक आपको गर्क करे। मगर इनके जुर्म करने से अगर अल्लाह पाक मुझे जो है ना गर्क करता है तो मैं लाख दफ़ा होने के लिए तैयार हूँ, गर्क होने के लिए। मगर इससे कुछ नहीं होगा। मैं उनको यही पैगाम दूंगा कि ना तो यहाँ पर मावा चलेगा ना मंशियात चलेगी जब तक मैं यहाँ मौजूद हूँ। जब मैं चला जाऊंगा तो फिर मेरे बाद भी मेरे साथी हैं, इंशाअल्लाह वो आपके साथ निपटते रहेंगे। जब से आपने मोहम्मद खान चौकी का चार्ज संभाला, गश्त का निज़ाम बड़ा बेहतर हो चुका है। यहाँ पे स्ट्रीट क्राइम की वारदातों में काफ़ी कमी वाक़या में हुई है, क्या कहेंगे इस मौके पर इलाका मकीनों को? इलाका मकीन जो है वो हमारे साथ बहुत भरपूर तावन कर रहे हैं और इंशाअल्लाह जो है जो छोटे मोटे जराइम हो रहे हैं उनके पर भी कंट्रोल करेंगे इंशाअल्लाह। और मैं सिर्फ इतना बयान दूंगा कि ये जो आजकल के सहाफ़त वाले हैं ये लिखते हैं, जो ये सोच समझ के लिखें। हमारी भी माँ बहनें हैं, हमारे भी बच्चे हैं कि जिसके ख़िलाफ़ भी लिखें तो थोड़ा ये सोच के लिखें कि आया कि हम महकमे से हट के भी अपने घर पे भी अपने बच्चों को भी मुंह दिखाते हैं। उल्टा सीधा लिखने से हमारे बच्चे भी हमें सवाल करते हैं, जिनके हमें आगे जाके तो हम उनके आगे शर्मिंदा होते हैं। हम
ना तो जराइम के साथ हैं, ना साथ देंगे और ना ही देने के लिए तैयार हैं। ऑन न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से जराइम पेशा अफराद को क्या पैगाम देंगे? जराइम पेशा अफराद को मैं यही पैगाम दूंगा कि या तो जराइम छोड़ दें, नहीं तो मोहम्मद खान कॉलोनी का इलाका छोड़ दें, नहीं तो कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है इसके ऊपर, क्योंकि मेरे एसएसपी साहब असलम साहब ने यही हुक्म दिया हुआ है कि जुर्म को जड़ से उखाड़ के फेंकना है। बिल्कुल हमारे साथ मौजूद थे चौकी इंचार्ज मोहम्मद खान मुर्तज़ा, जो ऑन न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से जराइम पेशा अफराद के हवाले से गुफ्तगू कर रहे थे। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद आमिर, ऑन न्यूज़ कराची। रुक करते हैं सादिकाबाद का। जाम तालिब मलंगी की रिपोर्ट के मुताबिक दही प्रेस क्लब के 3री सालगिरह धूमधाम से मनाई गई। सालगिरह के मौके पर सियासी समाजी शख्सियात, SHO समेत आला अफसरान ने शिरकत की। सालगिरह का शानदार तकरीब का इनेकाद अल-नूर गार्डन हॉल में मुनक्किद किया गया। दही प्रेस क्लब की सालगिरह के मौका पर साबिक MPA सरदार मुमताज चांग का कहना था कि दही प्रेस क्लब की पूरी टीम मुस्बत सहाफत का किरदार अदा कर रही है। 3री सालगिरह पर मुबारकबाद पेश करते हैं इनके कप्तान सदर अब्दुल गफ्फार महर को खराज तहसीन पेश करते हैं, जिन्होंने हमेशा न कि सिर्फ मजलूम का साथ दिया बल्कि जालिम के खिलाफ कलम की ताकत से आला अफसरान तक मजलूम की आवाज़ भी पहुंचाई। दही प्रेस क्लब की 3री सालगिरह के मौका पर जिला भर से सहाफ़ी बरादरी की कसीर तादाद ने शिरकत की। दूसरी जानिब जाम अहमद का कहना था कि दही प्रेस क्लब ने हमेशा मजदूर बेसहारा लोगों की आवाज़ बना है। 3री सालगिरह के मौका पर इनकी पूरी टीम को मुबारकबाद पेश करते हैं। दही प्रेस क्लब की सालगिरह का केक अल-नूर गार्डन हॉल में काट कर आने वाले मौजूद मेहमानों को दही प्रेस क्लब की शील्ड से भी नवाजा गया। दही प्रेस क्लब के सदर अब्दुल गफ्फार महर का कहना था कि सब मेंबरान मेरा बाजू हैं, इनके शाना बशाना खड़े हैं और 3री सालगिरह पर मुबारकबाद पेश करते हैं। SSP जाम शुरू मोहम्मद तारिक नवाज की खुसूसी अहकामात की रोशनी में लूनी कोट पुलिस की कार्रवाइयाँ। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मंशियात स्मगलिंग का बड़ा मंसूबा नाकाम बना दिया। एक मुलजिम गिरफ्तार। DSP नूरियाबाद बदरुद्दीन भुट्टो की सरपरस्ती में SHO लूनी कोट सगीर सांगी की बड़ी कार्रवाई। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए शाहजोर ट्रक में मौसर सेहत मंशियात में इस्तेमाल होने वाले चूरा मुंतकली का मंसूबा नाकाम बनाकर मुलजिम मोहम्मद सलीम राजपूत को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मुलजिम के कब्जा से 42 अदद बैग मंशियात में इस्तेमाल होने वाले छालिया के हाथ कर लिए और गिरफ्तार मुलजिम के खिलाफ थाना लूनी कोट पर मुकदमा दर्ज। शामिल करते हैं फयाज कोसा डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ की इस रिपोर्ट में। डेरा गाजी खान सिटी ट्रैफिक पुलिस डेरा गाजी खान, DSP ट्रैफिक इम्तियाज अहमद खान चंगवानी की तरफ से डेरा गाजी खान शहर में इंस्पेक्टर ट्रैफिक मकसूद अहमद खान मुतद्दिद ने मसाजिद में जुम्मा नमाज के मौके पर अहम ऐलानात किए गए, जिसका मकसद कम उम्र बच्चों को ड्राइविंग ना करने दें। हाई कोर्ट फैसले के मुताबिक कमसन ड्राइवरों पर पाबंदी आयद कर दी गई है। RPO डेरा गाजी खान, DPO डेरा गाजी खान इस फैसले पर अमल दरामद करने को यकीनी बनाया जा रहा है। वालिदैन से सदा है अपने बच्चों को कानून शिकन ना बनाएं, गाड़ी या मोटरसाइकिल चलाने के लिए ना दें। सिटी ट्रैफिक पुलिस डेरा गाजी खान की तरफ से आगाह किया जा रहा है अपने लाइसेंस के इजरा को यकीनी बनाएं और दौरान सफर हेलमेट का इस्तेमाल लाजमी करें। लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी लेस्को हेड ऑफिस लाहौर में नादहिंदा सरकारी इदारों से वाजबात की वसूली के हवाले से अहम इजलास। डायरेक्टर कस्टम्स सर्विसेज इंजीनियर राय मोहम्मद असगर की ज़ेर सदारत मुनक्किद हुआ। इनका कहना था कि सरकारी इदारों से वाजबात की वसूली का अमल तेज़ किया जाए। लेस्को अफसरान नादहिंदा सरकारी इदारों के हकाम से मुलाकातें करके वाजबात की वसूली के मामला तय करें। तफसीलात जानते हैं असर काज़मी से। लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी लेस्को के हेड ऑफिस लाहौर में नादहिंदा सरकारी इदारों से वाजिबात की वसूली के हवाले से लेस्को हेडक्वार्टर्स में अहम इजलास डायरेक्टर कस्टमर सर्विसेज इंजीनियर राय मोहम्मद असगर की ज़ेर सदारत मुनक्किद हुआ। इजलास में तमाम सर्कल्स के डिप्टी कमर्शियल मैनेजर्स और दीगर मुतल्लका अफसरान की शिरकत के दौरान इजलास में नादहिंदा सरकारी इदारों से वाजिबात की वसूली के लाहे अमल पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। इस मौका पर इंजीनियर राय मोहम्मद असगर का कहना था कि सरकारी इदारों से वाजिबात की वसूली का अमल तेज किया जाए। लेस्को अफसरान सरकारी इदारों के हकाम से मुलाकातें करके वाजिबात की वसूली के मामला तय करें, जबकि दूसरी जानिब लेस्को लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी की जानिब से बिजली चोरों के खिलाफ चीफ एग्जीक्यूटिव लेस्को इंजीनियर शाहिद हैदर की ज़ेर क़यादत रीजन भर में इंसदाद बिजली चोरी जारी मुहिम के 76 रोज के दौरान गिरफ्तार होने वाले मुल्ज़मान की तादाद 13,000 से तजावज कर गई। अब तक कुल 29,244 मुल्ज़मान बिजली चोरी में मुलव्विस पाए गए, जबकि 28,883 कनेक्शन के खिलाफ FIR की दरखास्तें जमा करवाई गई। लेस्को तर्जमान के मुताबिक अब तक 27,800 दरखास्तें रजिस्टर्ड हो चुकी हैं, जबकि बिजली चोरों को अब तक 5,16,78,581 यूनिट्स चार्ज किए गए हैं। चार्ज किए गए यूनिट की मालियत
2 अरब 7 करोड़ 7 लाख 20,552 रुपए है, जबकि शाहदरा टाउन के इलाके में कनेक्शन को 4 लाख रुपए जुर्माना आयद किया गया। जिया मूसा के इलाका में कनेक्शन को 2 लाख रुपए जुर्माना आयद किया गया। कासिम पार्क के इलाका में के कनेक्शन को 2 लाख रुपए जुर्माना आयद किया गया। सत्तो कतला के इलाका में कनेक्शन को 2 लाख रुपए जुर्माना आयद किया गया। रीजन भर में कुल 286 कनेक्शंस बिजली चोरों में मुलव्वस पाए गए। 387 के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुए, जबकि पकड़े जाने वाले कनेक्शंस में 22 कमर्शियल, 3 ज़राई और 362 डोमेस्टिक कनेक्शन शामिल हैं। तमाम कनेक्शंस को मुनक़ता करके इनको 4,50,434 यूनिट डिटेक्शन बिल की मद में चार्ज किए गए। 24 घंटों के दौरान चार्ज किए गए यूनिट्स की मालियत 2,02,50,467 रुपए के लगभग है। कैमरामैन मोहम्मद नजीर के साथ अजहर काज़मी, ऑन न्यूज़ टीवी लंदन। से हमारे ब्यूरो चीफ सैयद आफ्ताब हुसैन बन्नी की रिपोर्ट के मुताबिक डीपीओ भक्कर मोहम्मद नवीद ने पुलिस खिदमत मरकज की इमारत में तोसी तामीराती काम का जायजा लिया। शेड्यूल के मुताबिक तकमील की हिदायत, मटीरियल की मिकदार और मयार को यकीनी रखने का हुक्म डीपीओ भक्कर मोहम्मद नवीद ने ज़ेरे तकमील मनसूबाजात की तामीर मुकर्रर वक्त में मुकम्मल करने की हिदायत, मयार और मटीरियल को मद्देनजर रखते हुए पुख्तगी को यकीनी बनाया जाए। इन ख्यालात का इज़हार उन्होंने डीपीओ ऑफिस से मुल्हिक पुलिस खिदमत मरकज में तोसीही तामीराती मराहल का जायजा लेते हुए किया। पुलिस फोर्स की बिल्डिंग्स और दीगर तामीरात तवील मयाद मनसूबाजात के तहत की जाती है, जिसका मकसद होता है कि इमारत, पोस्ट या कोई भी तामीर ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत हो, जो कि लंबे अरसे तक ज़ेरे इस्तेमाल रहे और पुलिस फोर्सेस में काफ़ी अरसा क़याम पजीर रहते हुए अवाम की जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बना सके। जामी करते हैं समुद्री से। मोटरवे M3 पर कार उलट गई। हादसे में एक शख्स मौके पर जाम बहक, 4 अफराद जख्मी। रेस्क्यू कार सवार फैमिली जड़ावाला से कमालिया जाते हादसे का शिकार हुए। मोटरवे पुलिस से हादसा कार के ट्रॉलर से टकराने से पेश आया। मोटरवे पुलिस हादसे में मुबैना जख्मियों को 1122 के जरिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। जाम बहक होने वाले की शिनाख्त रियाज के नाम से हुई। अस्पताल इंतजामिया जख्मियों की तिब्बी इमदाद का सिलसिला जारी है। अस्पताल इंतजामिया जख्मियों में कशफ, उमर, इमरान और साहिता शामिल हैं। भावनगर से हमारे डिवीजनल ब्यूरो चीफ सरदार ज़फरुल्लाह खान की रिपोर्ट के मुताबिक कायदे आज़म प्रेस क्लब के वफ्द की डीपीओ भावनगर से मुलाकात। वफ्द की क़यादत सदर कायदे आज़म प्रेस क्लब चौधरी तारिक महमूद ने की। सरपरस्त आला सरदार ज़फरुल्लाह खान एजेंडा के मुताबिक डीपीओ भावनगर नसीबुल्लाह खान को ज़िला भर के थानों में अवाम को दरपेश मसाइल से आगाह किया। बहावली चौक और अंदरून शहर हैवी ट्रैफिक से शहरियों को पेश आने वाली मुश्किलात से आगाह किया। अंदरून शहर मंशियात के आदि अफराद जगह जगह डेरे लगाए बैठे हैं। सहाफ़ियों ने अहम मामलात से डीपीओ भावनगर नसीबुल्लाह खान को आगाह किया, जिस पर नसीबुल्लाह खान ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि मंशियात के आदि अफराद के लिए हमने जेल के बजाय अस्पताल में दाखिल करने का काम शुरू किया हुआ है, जिस पर पुलिस मुलाजमीन अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं और बड़े मंशियात डीलरों को हमने बंद कर दिया है और मज़ीद को पाबंदी से हासिल करेंगे। अंदरून शहर हैवी ट्रैफिक पर कार्रवाइयाँ तेज़ की जाएंगी। रोज़नामा समा के नामा निगार की मोटरसाइकिल चोरी की FIR डीपीओ भावनगर नसीबुल्लाह खान ने रिपोर्ट तलब की। डीपीओ नसीबुल्लाह खान ने कहा है कि चोरी, डकैती, रासनी की वारदातों में मतलूब अफराद के खिलाफ हमारी टीम भरपूर मेहनत कर रही है। भावनगर से खबर शामिल करते हैं हमारे डिवीजनल ब्यूरो चीफ सरदार ज़फरुल्लाह खान की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर जुल्फ़कार अहमद बून की ज़ेर सदारत फर्टिलाइज़र से मुतालिक इजलास DC ऑफिस के कमेटी रूम में मुनक़िद हुआ। इजलास में डिप्टी डायरेक्टर ज़राअत महकमा ज़राअत के अफसरान, फर्टिलाइज़र डीलर ने शिरकत की। डिप्टी कमिश्नर जुल्फ़कार अहमद बून ने खाद डीलर से कहा है कि वो काश्तकारों की डिमांड को मद्देनज़र रखते हुए आला क्वालिटी की खाद कंट्रोल रेट पर बर वक्त ज़िला की तमाम तहसीलों में फराहम करें। डिप्टी कमिश्नर जुल्फ़कार अहमद बून ने डिप्टी डायरेक्टर ज़राअत को हिदायत की कि खाद कंपनियों के नुमाइंदों के साथ करीबी राब्ता रखें और खाद के सप्लाई ऑर्डर्स का फॉलोअप रोजाना की बुनियाद पर किया जाए। डिप्टी कमिश्नर जुल्फ़कार अहमद बून ने डिप्टी डायरेक्टर ज़राअत को हिदायत की कि ज़िला से किसी सूरत खाद गैर कानूनी नकलो हमल नहीं होनी चाहिए। उन्होंने हिदायत की कि ज़िला भर मॉनिटरिंग होनी चाहिए और अदम तामील और मज़कूरा अहकामात पर अमल दरामद न करने वाले के खिलाफ बिला इम्तियाज़ क्रैकडाउन किया जाए। डिप्टी कमिश्नर जुल्फ़कार अहमद बून ने कहा है कि ज़हीरानंदोज़ी और खाद की गैर कानूनी स्मगलिंग पर हुकूमत की ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी है, जिस पर मुकम्मल अमल दरामद यकीनी बनाया जाएगा। न्यूज़ स्टूडियो से फिर वक्त के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ अपडेट के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।